हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये ऑर्गेनिक का थर्ड लेक्चर बोल सकते हैं हम लोग। और ये वन शॉर्ट रिवीजन है, तो इसमें हम लोग सिर्फ रिएक्शन देखेंगे और पूरा चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का साथ में देखेंगे क्योंकि मेनली मतलब वो लोग लगभग लगभग सेम जैसा ही होता है, एक जैसा ही होता है। और तो पहला हम लोग का मेथड है वो अल्कीन से है। ठीक है, अल्कीन से हम लोग सबसे पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन का। तो सिंपली अल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड, तो हम एक सिंपल से एग्जांपल ले लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इसमें दो हम लोग रिएजेंट ले सकते हैं या मतलब लेना पड़ता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि दो स्टेप होता है। पहला O3 ओजोनलाइसिस होगा, फिर जेडन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, H2O मीडियम होना चाहिए। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो सिंपल सा डबल बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन दोनों जगह जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे दोनों एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि यही एक मतलब सबसे यही एक ऐसा अल्कीन है जो कि दोनों एल्डिहाइड ही फॉर्म होता है, नहीं तो हमेशा एक कीटोन तो 100% फॉर्म होगा ही। तो चलिए उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है CH3CH और डबल बॉन्ड CH2 अटैच है। ठीक है, और इसमें भी वही O3 और Zn के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। और हाँ, जो हम लोग पहला जो एग्जाम्पल अभी देखे थे CH2 वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही सिर्फ एक एल्डिहाइड देगा, बाकी सब भी देता है इस रिएक्शन में, वो अदर रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं तो इसमें सिंपल से यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक जो ब्रेक होगा तो इसके साथ एक HO अटैच हो जाएगा और इसके साथ एक अलग O अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इधर ही सिंपल से ये एल्डिहाइड एक फॉर्म हो गया और ये एक एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग का अगला जो प्रोसेस है वो है अल्काइन के साथ। तो अल्काइन के साथ है यानी कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। इसमें मीडियम होना चाहिए कोई भी एसिड, तो यहाँ पे H2SO4 ले लिए हैं। और यहाँ पे HgSO4 होना 100% आवश्यक है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि SO4, यहाँ पे बस जो वैल्यू होता है वो Hg2+ का होता है। ठीक है ना, Hg2+ ही रिएक्ट करता है। तो Hg2+ रिएक्ट मतलब होने की वजह से ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा और OH अटैच हो जाता है। और इस ये जो जो कंपाउंड बना ये अपने आप को फिर से रीअरेंज करता है, रीअरेंजमेंट करता है, और फिर से यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। अब रीअरेंजमेंट होता है तो कैसे फॉर्म करता है, मतलब रीअरेंजमेंट कैसे मूव करता है, तो ये 1 2 3 मूव करता है। मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो 1 से 3 मूव करता है, मतलब हाइड्रोजन 1 से 3 पे मूव करेगा और यहाँ पे CH3 बन गया, ये H यहाँ आ गया तो ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ H तो पहले से था ही, तो ये हमारा एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। तो याद रखिएगा कि इसमें जो शिफ्ट होता है हाइड्रोजन का वो 1 2 3 मूव करता है। ठीक है, 1 से 3 मूव करता है। अब हम लोग का अगला जो रिएक्शन है वो है रेसनमंड रिएक्शन। ठीक है, अब इसका प्रोनाउंसिएशन अपने अपने तरह से सब कोई करता है। तो यहाँ पे हम लोग एसिड को लेते हैं। ठीक है, किसको लेते हैं, एसिड क्लोराइड को लेते हैं। ठीक है, एसिड क्लोराइड होगा H2 के साथ, और PdBSO4 एज अ मीडियम होगा या फिर रिएजेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये प्रेजेंट होगा और इसके प्रेजेंस में ही क्या बनाता है, एल्डिहाइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, एल्डिहाइड फॉर्म होता है। तो सिंपली यहाँ पे रिडक्शन का बात किया जा रहा है, मतलब प्रोसेस का नेम ही है। तो रिडक्शन में क्या होता है, या तो फिर ऑक्सीजन हट जाता है या फिर हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें अटैच हो जा रहा है, इसलिए रिडक्शन हो रहा है। इससे भी याद कर सकते हैं, रेसनमंड रिडक्शन है तो उसमें हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, Cl हट जाएगा। अगला जो हम लोग का रिएक्शन है वो है स्टीफंस रिएक्शन। ठीक है, तो स्टीफंस रिएक्शन में हम लोग पहले नाइट्राइल लेते हैं। ठीक, नाइट्राइल के साथ हम लोग SnCl2 और HCl रिएक्ट करवाते हैं। तो ये दोनों कंपलसरी होता है, ये दोनों 100% है, मतलब एज अ रिएजेंट समझ सकते हैं कि स्टीफंस रिएजेंट है। ठीक है, मतलब ये दोनों होना ही चाहिए इस रिएक्शन के लिए। तो जब ये होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों में अटैच हो जाएगा, यहाँ इसमें भी हाइड्रोजन अटैच होगा, इसमें भी। तो जब दोनों में हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो एक बॉन्ड हट जाएगा। तो एक पॉइंट हट गया और फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं। और जब ये H3O मतलब H3O+ आयन मतलब हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा, एल्डिहाइड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो SnCl2 HCl याद रखिएगा इस रिएक्शन के लिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कहीं रिएक्शन देख रहे हैं, नाइट्राइल देख रहे हैं, तो सिंपल एमाइन फॉर्म करना है और फिर इमीन फॉर्म करना है, उसके बाद फिर एल्डिहाइड फॉर्म कर देना है। ठीक है, अब हम लोग का अगला जो रिएक्शन है वो है डाइबल एच के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो डाइबल एच का फुल फॉर्म मतलब डाइबल एच को बोलते हैं हम लोग डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये किसको किसको रिड्यूस करता है, ये तो ये ईस्टर को रिड्यूस करेगा और ये नाइट्राइल को रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये दो चीज को रिड्यूस करता है। अब दोनों के साथ यहाँ पर रिएक्शन दिखा देते हैं हम। यहाँ पे CH3CH2CN है, मतलब ये नाइट्राइल हम लोग लिए हैं, और डाइबल एच है, और डाइबल एच के साथ हम लोग वाटर भी लिए हैं, मतलब वाटर भी सेकंड प्रोसेस बोल सकते हैं या फिर मीडियम बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग।
तो उसी तरह से बस नाइट्राइल है तो नाइट्राइल हट जाएगा और वहाँ पे CHO जुड़ जाएगा, सिंपल सा बात है। और अगर हम लोग ये लेते हैं ईस्टर लेते हैं, क्या लेते हैं, ईस्टर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा हट जाएगा और यहाँ पे CHO जुड़ जाएगा, ठीक है, ये पूरा पूरा हट जाएगा और CHO जुड़ जाएगा। तो यही था हम लोग का रिएक्शन डाइबल H के साथ। अब अगला जो हम लोग का रिएक्शन है वो है इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इटार्ड रिएक्शन में हम लोग बेंजल्डिहाइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। बेंजल्डिहाइड फॉर्म करते हैं किससे, टॉलिन की मदद से करते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉलिन, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो टॉलिन का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं CrO2Cl2 के साथ। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जब ये हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करवाता है तो यहाँ पे CHO बना जाता है, क्या बना जाता है, CHO, मतलब एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। और इसी तरह से एक और रिएक्शन है जिसमें हम लोग यूज करते हैं CrO3 और साथ में हम लोग लेते हैं एसीटोन, ठीक है, नहीं एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हाइड्रोनियम आयन भी रहता है, H3O+, ये पहला हो गया। और ये सब कुछ नहीं बनता है, मतलब ये हट जाता है और डायरेक्ट ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अगर टॉलिन के साथ ये भी अगर आपको दिखे तो डायरेक्ट हम लोग को एल्डिहाइड फॉर्म कर देना है, ठीक है। CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड रहना चाहिए और हाइड्रोनियम आयन तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये दो तरह से, लेकिन इसको हम लोग इटार्ड रिएक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन वही होगा जो पिछला था, ये इसको हम लोग इटार्ड रिएक्शन नहीं बोलेंगे, बट ये इटार्ड रिएक्शन के जैसा ही एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं और हाइड्रोनियम आयन, जिससे एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। तो अगला जो हम लोग का रिएक्शन है वो है गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेंजल्डिहाइड फॉर्म करते हैं, बेंजीन से करते हैं, ठीक है। पिछला वाला अभी हम लोग देखे थे वो था बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टॉलिन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन। तो बेंजीन है, बेंजीन में हम लोग COCl लेते हैं, CO+HCl लेते हैं। और साथ ही साथ रिएजेंट होता है एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं या फिर CuCl ले सकते हैं, ठीक है। तो सीधा एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। तो ये सब मतलब ऑलमोस्ट जो एल्डिहाइड कीटोन में है ना वो समझने वाला नहीं, रटने वाला है, तो ऑलमोस्ट रटते जाएगा सब कुछ। और अगला जो है हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम ग्रीनार्ड रिएजेंट। ग्रीनार्ड रिएजेंट आप लोग को पता है कि RMgX होता है, RMgX होता है, इसके इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसके इसके बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, आयोनिक बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो बस सब चीज़ पीछे ही वाला है। तो इसमें जो प्रिपरेशन कराना होगा कीटोन का, हम लोग दो चीज़ लेते हैं, एक ये वाला लेते हैं, एसिड लेते हैं, और एक ये लेते हैं। तो दोनों के साथ सेम ही रिएक्शन होगा। तो इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो ये R जो होगा इस पे स्लाइटली माइनस हो जाएगा, इस पे स्लाइटली प्लस हो जाएगा, तो R प्लस के साथ जाके अटैच हो जाएगा और ये वाला माइनस के साथ जाके अटैच हो जाएगा। और फिर उसके बाद हाइड्रोनियम आयन के साथ ट्रीट करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। ये आप लोग को पहले पता होगा एल्कोहल में, एल्कोहल चैप्टर में ही पढ़ लिए होंगे। तो सीधा हम लोग रिएक्शन यहाँ पे लिख दिए हैं कि यहाँ पे कीटोन फॉर्म हो गया और यहाँ पे MgCl2 निकल जाएगा, ठीक है। MgCl2 निकल जाएगा। इसमें थोड़ा सा बीच में प्रोसेस होता है जो MgOHCl2 नहीं निकलेगा, नहीं एक मिनट, यहाँ पे Mg निकलेगा, MgOHX निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कीटोन, कीटोन का फॉर्मेशन ग्रीनार्ड रिएजेंट से। इसके साथ भी सेम रिएक्शन ही होगा। अब हम लोग फिर से कीटोन का प्रिपरेशन देख रहे हैं किससे, डाई एल्काइल कैडमियम से, ठीक है। तो डाई एल्काइल कैडमियम क्या होता है, R2CD होता है। डाई एल्काइल कैडमियम क्या होता है, R2CD होता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 मोल ऑफ एसिड हैलाइड लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे R2CD के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ कीटोन बन जाएगा और यहाँ पे CdCl2 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 2 मोल ही क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 मोल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे R2 है, तो ये दोनों R को अटैच करना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, 2 मोल लिए हैं, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे 2 मोल क्यों लिया गया। 2 मोल इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे R2 है, R2 को बैलेंस आउट करने के लिए हम लोग 2 मोल लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रिएक्शन कीटोन यूजिंग डाई एल्काइल कैडमियम। तो अगला अगला हम लोग का है नाइट्राइल से, कि नाइट्राइल से हम लोग कीटोन कैसे बनाते हैं। तो नाइट्राइल यहाँ पे ये हो गया RCN हो गया, और ग्रीनार्ड रिएजेंट इसमें यूज करते हैं नाइट्राइल के साथ, तो ग्रीनार्ड रिएजेंट हो गया RMgX। अब इसमें रिएक्शन कैसे होता है, तो जो नाइट्राइल है वो कैसे लिखा होगा, R ट्रिपल बॉन्ड N के साथ लिखा होगा ऐसे। अब नेगेटिव होगा नाइट्रोजन पे और पॉजिटिव होगा कार्बन पे,
ठीक है। और इसमें यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो ये जो नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव पे जाके अटैच होगा, और ये जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव के साथ जाके अटैच होगा। तो यहाँ पे आर कार्बन के साथ अटैच हो गया और एम जी एक्स नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया। और जब इसका हम लोग हाइड्रोनियम आयन के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे कीटोन ये फॉर्म कर लिया, और कीटोन के साथ आर एम जी ओ एच एक्स फॉर्म कर लिया, और अमोनिया भी फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सब तो बाई प्रोडक्ट है, इसे ये सब हम लोग को याद करने का जरूरी नहीं है, बस ये याद कीजिए कि कीटोन याद लास्ट में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस माइनस हम लोग वो करेंगे, पार्शियली प्लस और पार्शियली माइनस हो जाएगा, इसमें भी पार्शियली प्लस और पार्शियली माइनस हो जाएगा, और ये आपस में यहाँ पे अटैच हो जाएगा माइनस प्लस के साथ और प्लस माइनस के साथ। ठीक है, अब हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टी देखना है एल्डिहाइड और कीटोन का। तो हम 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, दोनों चैप्टर में बताए हैं कि एल्डी मतलब पूरा ऑर्गेनिक का फिजिकल प्रॉपर्टी बस ये 3 चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा, डाइपोल डाइपोल पे डिपेंड करेगा, और डिस्पर्सन फोर्स पे डिपेंड करेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ और भी फैक्टर होगा, लेकिन मेनली आपका ये तीनों से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे, अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ और फ्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है तब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, अदरवाइज कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। अब डाइपोल डाइपोल कब होता है, डाइपोल डाइपोल तब होगा जब हम लोग कोई भी मतलब पार्शियली प्लस या पार्शियली माइनस दे पाएंगे। ठीक है, तो पार्शियली प्लस पार्शियली माइनस कब दे पाएंगे, जब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम कनेक्टेड होगा कोई भी चेन में, कोई भी कंपाउंड में। तो अगर ऐसा कोई चेन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे डाइपोल डाइपोल प्रेजेंट है। फिर एक लास्ट होता है लंडन डिस्पर्सन फोर्स, जिसमें अदर कोई नहीं दिखे, मतलब सिर्फ कार्बन चेन दिख रहा है, तो वहाँ पे लंडन डिस्पर्सन फोर्स लगता है। ठीक है, और तो इससे सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब मतलब इसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन का है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोकार्बन में लंडन डिस्पर्सन फोर्स लग रहा है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड कीटोन में कौन सा लग रहा है, एल्डिहाइड कीटोन में एच बॉन्डिंग लगता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से अलग अलग ये हो गया। अब हम लोग अगला आते हैं सॉलिबिलिटी पे। तो सॉलिबिलिटी ये होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का, वो लोग सॉल्युबल होता है वाटर में, और जो बड़ा बड़ा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लोग इनसॉल्युबल होता है वाटर में। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, मतलब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में एबल होता है, और जो बड़ा बड़ा जो होता है वो लोग नहीं बनाने पाता है, मतलब वो नहीं बनाने पाता है। ठीक है, अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। तो अभी तक हम लोग फिजिकल रिएक्शन देख लिए हैं, फिर कैसे फॉर्म होता है एल्डिहाइड और कीटोन वो देख लिए। अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन देख रहे हैं, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का ही रिएक्शन करवा रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोसाइनाइड से। हाइड्रोसाइनाइड आपका ये हो जाएगा, ये हो गया हाइड्रोसाइनाइड। तो इसमें कैसा रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे स्लाइटली माइनस होगा, यहाँ पे स्लाइटली प्लस होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें स्लाइटली प्लस हो जाएगा, इसमें स्लाइटली माइनस हो जाएगा। मतलब माइनस का मतलब इस पूरे पे माइनस होगा और इस पे प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस वाला माइनस पे जाके अटैच हो जाएगा और माइनस वाला प्लस पे जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन पे H आ गया और कार्बन पे NH जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक आ गया तो यहाँ पे मतलब बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ तक हो गया। और सिंपल उसी तरह से होता है कीटोन के साथ भी, बस यहाँ पे H था और यहाँ पे R आ जाएगा, यहाँ पे H था और यहाँ पे R आ जाएगा, और कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी स्लाइटली माइनस होगा, यहाँ पे भी स्लाइटली प्लस होगा, इस पे स्लाइटली प्लस हो जाएगा और इस पे स्लाइटली माइनस हो जाएगा। प्लस वाला माइनस के साथ जुटेगा, माइनस वाला प्लस के साथ जुटेगा, और बस उसी तरह से Cn नीचे जुट गया, ऑक्सीजन यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे R फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो दोनों मतलब सेम ही रिएक्शन है, बस यहाँ पे H के जगह पे R आ गया। तो ये हो गया हम लोग का हाइड्रोसाइनाइड के साथ रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन का। अब हम लोग का अगला जो रिएक्शन है वो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन का। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, NaHSO3 को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें भी उसी तरह से रिएक्शन होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और ये पूरा हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस किसके साथ अटैच होगा, माइनस के साथ अटैच होगा। ये माइनस है तो माइनस किसके साथ अटैच होगा, प्लस के साथ अटैच होगा। तो O के साथ यहाँ पे Na जुड़ गया और C के साथ OSO2H जुड़ गया। अब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही क्यों नहीं लिखे, मतलब HSO3 क्यों नहीं लिखे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन मतलब इसका रिएक्शन है वो आगे मतलब बाद में पढ़ लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है कार्बन, जिसकी वजह से हम लोग OSO2H लिखे हैं। ठीक है, अब जब ये बन जाता है तो ये अपने आप प्रोटॉन ट्रांसफर करता है।
प्रोटॉन ट्रांसफर करता है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ चल जाता है और सोडियम यहाँ पे आ जाता है। तो जब हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे OH बना लिया और यहाँ पे ये Na यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म कर लेता है। तो ये हो गया हम लोग का रिएक्शन किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ठीक है। अब हम लोग एल्डिहाइड का रिएक्शन देख रहे हैं अल्कोहल के साथ, ठीक है। तो इसमें दो केस आता है। अगर अल्कोहल का 1 मोल के साथ जब रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड तो वो हेमी एसिटल फॉर्म करेगा, और अगर अल्कोहल के 2 मोल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो एसिटल फॉर्म करेगा, ठीक है। अब दोनों का रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, ये हो गया हमारा 1 मोल ऑफ अल्कोहल, और ड्राई HCl रहता है यहाँ पे रिएजेंट के तौर पे। और उसी तरह से इस पे क्या हो जाएगा, स्लाइटली माइनस हो जाएगा, इस पे स्लाइटली प्लस हो जाएगा, इस पे स्लाइटली माइनस हो जाएगा, इस पे स्लाइटली प्लस हो जाएगा। तो ये जो H जो होगा वो ऑक्सीजन पे आके जुटेगा, और यहाँ पे ये जो O होगा वो यहाँ पे कार्बन के पास आके जुट जाएगा। तो जब ये पूरा ना जुटेगा भाई, जब ये पूरा पे नेगेटिव है तो यहाँ पे OR डैश आ गया, यहाँ पे OH आ गया, और यहाँ पे H आ गया। तो ये हो गया हम लोग का हेमी एसिटल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेमी एसिटल बोलेंगे। अब एसिटल का देखते हैं 2 मोल के साथ। तो यहाँ पे ये क्या है, एल्डिहाइड है, और यहाँ पे 2 मोल ऑफ अल्कोहल लिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्म होगा कि 2 OR डैश जुट जाएगा, OR डैश और H2O। अब ये देखिए रिएक्शन कैसे होता है, मान के चलिए इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे कंफर्टेबल वे में, तो ये OR डैश, यहाँ पे HOR डैश, ठीक है। तो ये जो पूरा है ना, ये इतना, ये क्या बना लेगा, वाटर बना के निकल जाएगा, और ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और इस पे आके जुड़ जाएगा ये पॉजिटिव पे, ठीक है। तो ये पूरा वाटर बना के निकल गया O, और 2H वाटर बना के जुड़ जाएगा, निकल जाएगा H2O, और यहाँ पे OH OR और OR अटैच हो जाएगा दोनों कार्बन पे। तो ये जो बनाएगा, ये जो हुआ वो हमारा एसिटल हुआ। क्या, अब हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं कीटोन का डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ। अगर आपको अल्कोहल वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम लोग बताए थे कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल कैसे होता है, यहाँ पे भी बता दे रहे हैं। और अगर आप लोग को अल्कोहल का वीडियो देखना होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, जहाँ पे 2 OH ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। अगर एक ही कंपाउंड में 2 OH ग्रुप अटैच है तो उसको हम लोग डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे, और ये दोनों भी आपस में ज्वाइंटेड ही रहेगा। तो इसमें हम ऐसा सुविधा के लिए लिखें कि आपको समझा सके। तो इसमें फिर से वही हो जाएगा कि यहाँ पे H2O बना के इतना निकाल लेगा पूरा पार्ट, ये पूरा H2O बना के निकल जाएगा। इधर साइड में H2O हम बाई प्रोडक्ट नहीं लिखे, H2O बना के निकल जाएगा। और जो ये होगा, इस पे नेगेटिव हो जाएगा, इस पे भी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा ही। तो ये इधर से अटैच हो जाएगा, ये इधर से अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से कंपाउंड कोई फॉर्म कर लेगा, यहाँ पे साइक्लिक टाइप का बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक केटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक केटल। अगर अल्कोहल का हम लोग कीटोन के साथ जब रिएक्शन करवा रहे हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल का, तो साइक्लिक केटल फॉर्म होगा। और अगर हम लोग एल्डिहाइड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हेमी एसिटल भी फॉर्म हो सकता है और एसिटल भी फॉर्म हो सकता है। और ये तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं अमोनिया का और उसके डेरिवेटिव का, ठीक है, मतलब अमोनिया जैसे कंपाउंड का ही देखेंगे। तो सबसे पहले अमोनिया का ही ले लिए हैं, NH3 का। तो यहाँ पे एल्डिहाइड है, कीटोन का साथ भी सेम रिएक्शन होगा, इसलिए हम लोग कीटोन का यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे, मतलब कीटोन आप अपने से बना लीजिएगा। यहाँ पे एल्डिहाइड है डबल बॉन्ड O के साथ, R इधर है, H इधर है, हम लोग अपना सुविधा के लिए ऐसे नीचे करके लिखे हुए हैं। और NH3 है, NH3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन करके। तो यहाँ पे फिर से वही हो जाएगा, O और 2 ठो H मिलके H2O बना लेगा, H2O निकल जाएगा। और ये N जो होगा, N का 2 बॉन्ड लॉस हो जाएगा, इसका भी 2 बॉन्ड लॉस हो जाएगा। तो आपस में जाके कंबाइन करके यहाँ पे डबल बॉन्ड NH फॉर्म कर लिया। ये हो गया अमोनिया के साथ रिएक्शन। प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन क्या हो गया, यानी कि एक कार्बन उसमें अटैच होना चाहिए। तो प्राइमरी अमीन के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो वही होगा उसी तरह से, इसमें फिर से वाटर बना के निकाल लेगा इतना, और जो इधर बचा NR जो बचा वो अटैच हो जाएगा। अब वाटर जैसे कि अगर समझे तो इस पे स्लाइट माइनस हो जाएगा, इस पे स्लाइट प्लस हो जाएगा, इस पे स्लाइट प्लस हो जाएगा, इस पे भी स्लाइट प्लस हो जाएगा। तो ये आपस में रिएक्शन करके निकल गया, और इस पे स्लाइट माइनस रहेगा ही, और ये प्लस के साथ बना लिया। इसमें भी उसी तरह से हो जाएगा, स्लाइट माइनस, स्लाइट प्लस और स्लाइट प्लस, इस पे स्लाइट माइनस। तो माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा और प्लस वाला माइनस के साथ जा रहा है, और कोई बात नहीं है। और अमोनिया का तो हर बार मतलब सेम ही रहेगा कि वाटर बना के निकाल लेगा और N अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का अगला जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ। तो ये होता है हाइड्रोक्साइल एमाइन NH2OH। तो इसमें भी वही हो जाएगा, यहाँ पे वाटर बना के निकाल देगा, और यहाँ पे NOH आपस में अटैच हो जाएगा, और इसको हम लोग ऑक्साइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नेम याद रखिएगा, हो सकता है कि आएगा एग्जाम में। और अगला जो है हम लोग का वो है सेमी कार्बाजाइड के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, ये लगभग लगभग चांस है कि ये आएगा ही, ठीक है। तो ये सेमी कार्बाजाइड के साथ।
सेमी कार्बोनेट क्या होता है, NH2CONH होता है। इसमें भी वही होगा कि वाटर बना के निकाल लेगा, क्या हो जाएगा, वाटर बन के निकल जाएगा H2O। अब जो होता है इसमें ध्यान देने वाला बात ये है कि जो वाटर होता है वो ये दोनों H की वजह से नहीं निकलता है, वाटर होता है ये दोनों H की वजह से, इसकी वजह से वो वाटर बना के निकलता है, मतलब यहाँ वाला H2 हट जाता है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये वाला H2 क्यों नहीं हटा जबकि ये वाला H2 रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन और CO जो है वो यहाँ पर रेजोनेंस फॉर्म कर लेता है, और रेजोनेंस फॉर्म करने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, मतलब शेयर कर लेता है, कम कर लेता है। मतलब नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, लोन पेयर सिंगल डबल यहाँ पर रेजोनेंस फॉर्म करेगा, रेजोनेंस फॉर्म करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा कुछ देर के लिए, भले ही कुछ देर के लिए ही रेजोनेंस फॉर्म करेगा, तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर लिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर लिया यानी कि रिएक्टिविटी इसका कम हो गया। लेकिन यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉन है इसका तो उतना है ना भाई, ये तो किसी को नहीं दिया कुछ भी, तो ये तो रिएक्शन करेगा ही जितना करना चाहिए। तो ये इसीलिए ये अपना H2 दे देता है, यहाँ पे N अटैच हो गया डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ, और यहाँ पे NH CO NH2। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग सीक्वेंस में ही लिखें, इसी तरह से लिखें। अगर उल्टा करके लिख दिए मतलब डायरेक्ट ऐसे अटैच कर दिए तो नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो हम लोग का रिएक्शन है वो है हम लोग 2,4-DNPH के साथ रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही एल्डिहाइड ले लेंगे, और जितना भी अभी हम रिएक्शन बता रहे हैं वो कीटोन के साथ भी सेम ही तरह से होगा, ठीक है। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा, कीटोन के साथ ये सब रिएक्शन नहीं देता है, ऐसा कुछ नहीं है। कीटोन के साथ भी रिएक्शन देता है, सेम रिएक्शन देता है, बट हम अभी आपको बता नहीं रहे हैं, सेम है इसीलिए। तो इसमें फिर से वही होगा, वाटर बना के निकाल देगा और ये अटैच हो जाएगा सिंपली, और कुछ नहीं है, ये सब रिएक्शन सब सेम ही है। और इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम बस ध्यान हाइड्राजीन से हाइड्राजोन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका नेम आप खुद से लिख ही सकते हैं अब ट्राई करके। और इसका कलर भी चेंज हो जाता है, ये येलो या फिर ऑरेंज हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग का जो अगला रिएक्शन है वो है फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, ठीक है। तो फिनाइल हाइड्राजीन ये होता है, ये जो है ये फिनाइल हाइड्राजीन है। अब इसमें भी वही वाटर बना लेगा, दोनों H और O के साथ वाटर बना के निकाल दिए वो साइड प्रोडक्ट, और N जो होगा इसका 2 बॉन्ड खत्म हो जाएगा, इसका भी 2 बॉन्ड खत्म हो गया, तो आपस में दोनों बॉन्ड बना के और यहाँ पे ये कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके उसी जैसा हाइड्राजीन, हाइड्राजीन होता है NH2 डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, हाइड्राजीन इसी को बोलते हैं। तो जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वही होगा कि वाटर के साथ बना के निकाल देगा और N अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया हम लोग का रिएक्शन, ऑलमोस्ट खत्म हो गया अमोनिया के साथ। अब हम लोग का अगला जो है वो क्लीमेंशन रिएक्शन, ठीक है। क्लीमेंशन रिएक्शन में हम लोग सिंपल जो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उसको हम लोग इथाइलिन में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। इथाइलिन, मिथाइलिन, मिथाइलिन होता है मेनली, इथाइलिन नहीं होता है, मिथाइलिन मतलब CH2 में। तो ये हो गया कार्बोनिल का यही पोर्शन होता है एक तरह से, कार्बोनिल अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें जो हम लोग रिएजेंट लेते हैं वो होते हैं जिंक अमलगम और HCl साथ में लेते हैं, ठीक है, जिंक अमलगम और HCl। तो ये फॉर्म हो गया हम लोग का। और अगला जो है हम लोग का है वो है उल्फ किर्शनर रिडक्शन है, ठीक है, उल्फ किर्शनर रिडक्शन। तो इसमें भी वही होता है कि हम लोग ये मिथाइलिन फॉर्म करते हैं कार्बोनिल ग्रुप की जगह पे, लेकिन इसमें थोड़ा प्रोसेस अलग है। इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो हाइड्रोजन का रिएक्शन अभी जस्ट हम लोग पीछे बताए थे, तो वो वाटर हट जाएगा 2H2O के साथ, और NH और NH2 जुड़ जाएगा, NNH2 जुड़ जाएगा। और इसका जब हम लोग KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाएंगे तो वो यहाँ पे RCH2R- फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या फॉर्म हुआ, CH2 बना, उसमें भी CH2 बना, दोनों सेम है बट उसमें प्रोसेस अलग अलग है, इसमें कुछ और यूज करना है, उसमें कुछ और रिएजेंट यूज करना है बस। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन है, ठीक है। तो कीटोन का हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो मेनली जो कीटोन होता है ना वो ऑक्सीडाइज होता नहीं है, वो उसको हम लोग हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से ही उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लिए हैं, कोई भी एक कीटोन ले लिए, ठीक है, ये कीटोन हो गया। कीटोन का जब हम लोग ऑक्सीडाइज कर रहे हैं KMnO4 के प्रेजेंट में, तो पहले मतलब ये चारों प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा, अगर सबसे पहले अगर कंसिडर करें कि हाँ ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये अकेला बचा और ये अकेला बचा, ये वाला पहले ऑक्सीडाइज होके ये बनाया COOH, ये वाला बना,
और ये वाला बॉन्ड बन क्या बनेगा, CH3 CH2 COOH बनेगा इधर वाला। अब अगर कंसीडर किया जाए कि नहीं ये वाला नहीं, ये वाला ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला क्या बनेगा CH3OH, और ये वाला क्या बनेगा CH3COOH बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि हाँ ये लार्ज अमाउंट में बनेगा, ये कम अमाउंट बनेगा, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। हाँ लेकिन यहाँ पे कीटोन का जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसको दोनों केस में कंसिडर करके देखना है, दोनों बॉन्ड मतलब कार्बोनिल ग्रुप जहाँ पे दिख रहा है उसके अगल बगल वाला जितना भी कार्बन है उस दोनों से हम लोग तोड़ के जरूर देखेंगे एक एक बार उसके जस्ट बगल वाले को, ठीक है। अब हम लोग का जो अगला है वो है टॉलेंट टेस्ट, ठीक है। क्या है टॉलेंट टेस्ट, ये टॉलेंट टेस्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही देता है, ठीक है। तो एज ए इसको हम लोग एल्डिहाइड पहचानने के लिए भी यूज करते हैं कि एल्डिहाइड है कि नहीं कोई कंपाउंड, तो अगर टॉलेंट टेस्ट के साथ रिएक्शन करवाएं, अगर वो रिएक्शन किया तो वो एल्डिहाइड है, अगर नहीं किया तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसमें टॉलेंस रिएजेंट का यूज करते हैं जो कि होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया जाता है, ठीक है। क्या लिया जाता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया जाता है। तो ये हो गया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का, इसको हम लोग आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट रखें क्योंकि उसी का यूज भी है ज़्यादातर। और इसमें क्या होता है ना कि Ag का प्रिसिपिटेट बनता है, यानी कि सिल्वर का प्रिसिपिटेट बनता है। तो इस रिएक्शन में मेनली हम लोग को ध्यान ये देना है कि हाँ Ag का प्रिसिपिटेट बन रहा है तो वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली बस एल्डिहाइड है और ये हम लोग टॉलेंस रिएजेंट है, और यहाँ पे 3OH माइनस मतलब OH माइनस कोई भी बेस इसमें अटैच रहेगा। और जब ये रिएक्शन करेगा तो ये माइनस मतलब ये कैटायन फॉर्म करेगा, इसके साथ अगर कोई भी अलग एक मेटल रहता तो वहाँ पे अटैच हो जाता, और यहाँ पे Ag जो है वो प्रिसिपिटेट फॉर्म कर लिया और 4NH3 और H2O फॉर्म कर लिया। ये होता है हम लोग का टॉलेंस टेस्ट, जिसको हम लोग एल्डिहाइड है कि नहीं है ये भी पहचानने में मदद करते हैं। और ये जो टॉलेंस रिएजेंट है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब अगला जो हम लोग का रिएक्शन है वो है फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है। फेलिंग्स टेस्ट का उसका कुछ रिएजेंट भी होगा, जिसमें दो रिएजेंट होता है, मतलब दो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए में जो होता है वो है एक्वस CuSO4, और सॉल्यूशन बी में है सोडियम पोटासियम टाइट्रेट होता है, ठीक है। अब हम लोग को मेनली Cu2+ का ही काम होता है रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड है, और ये जो रिएक्शन देता है वो सिर्फ एलिफेटिक कंपाउंड ही देता है, मतलब एलिफेटिक एल्डिहाइड ही देता है, ठीक है, एरोमेटिक नहीं देता है। तो यहाँ पे RCHO है और Cu के साथ रिएक्शन किया 2+ के साथ, और यहाँ पे बेसिक मीडियम यहाँ पे लिए हैं OH, मतलब हम लोग को सिंबलाइज कर रहा है बेसिक मीडियम को। और यहाँ पे मेन जो हम लोग को फोकस करना है वो है Cu2O, जो कि एक प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, वो है रेड ब्राउन प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, ठीक है। कैसा प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, रेड और ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O भी फॉर्म करता है। तो इसमें भी हम लोग को ये हम लोग बोल सकते हैं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड है कि नहीं है। तो हम लोग इस तरह से इसके रिएक्शन को हम लोग देख के बोल सकते हैं कि हाँ वो एलिफेटिक कंपाउंड एलिफेटिक एल्डिहाइड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अगला जो हम लोग का रिएक्शन है वह हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसमें वही होता है कि कीटोन ले लिए हैं और NaOH रहता है, और वही क्या बोलते हैं इसमें, यहाँ पे जो ये इसमें एटलीस्ट कम से कम एक ठो CH3 जरूर होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट कार्बोनिल ग्रुप से अटैच होना चाहिए, ठीक है। अब इधर वाला कोई रिएक्शन नहीं देगा, जो रिएक्शन देगा यही देगा। तो जो CH3 है वो अटैच हो जाएगा X के साथ, और यहाँ पे CHX3 फॉर्म कर लेगा, और बाकी सब क्या फॉर्म कर लेगा, Na इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये वाला इसके साथ अटैच होके चला जाएगा, और ये अलग एक कंपाउंड बना के ये बना लिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान के चलिए I लिख देते हैं, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म हो जाता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा। अगर Cl लिख देंगे तो वो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा। तो वो अलग अलग है, वो रिएक्शन का नाम अलग अलग हो जाएगा अगर क्लोरी हम लोग हेलोजन को अलग अलग करेंगे तो ये हो गया हम लोग का हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगला है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग को 2 मोल हम लोग को लेना ही पड़ता है एसिड को, एल्डिहाइड को, ठीक है। क्या लेना पड़ता है, 2 मोल एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। और इसमें डाइल्यूट NaOH के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा ना कि ये अपने आप के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपने आप के साथ रिएक्शन करता है। हम लोग देख रहे थे कि अल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है। तो अल्डोल कंडेंसेशन के लिए 2 मोल हम लोग लेना पड़ता है, मतलब सेम आपस में ही रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, दोनों एलिफेटिक। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा ना, मान के चलिए CH3 है, इसको हम ओपन करके लिख देते हैं, 1 मोल ऐसे लिखते हैं, इधर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और इधर H, ये 2 मोल हो गया।
तो इसका कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है अल्डोल कंडेंसेशन के लिए, ठीक है। अल्डोल रिएक्शन के लिए एक अल्फा हाइड्रोजन और कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। उसको हम समझाएंगे कैसे। तो अल्डोल पहले देखते हैं। तो ये अल्फा हाइड्रोजन मान लेते हैं कि इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका जो एक हाइड्रोजन होगा वो इसके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। इसके ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। और इसका तो भाई अब एक बॉन्ड कम हो जाएगा ना। और जब इसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ जाके, ठीक है। तो यहाँ पे CH3, ये वाला CH3 यहाँ पे रह गया, ये CH यहाँ पे रह गया, ये वाला CH यहाँ पे लिख दिए। O के साथ H अटैच हो जाएगा और इधर CH2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये एल्डिहाइड जो था वो एल्डिहाइड ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं। हम लोग को अल्डोल रिएक्शन करवाना है। अल्डोल रिएक्शन कराने के लिए हम लोग को 2 मोल एल्डिहाइड जरूरी है या फिर कीटोन जरूरी है, मतलब 2 मोल होना चाहिए, ठीक है। तो और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को ही हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन यानी कि उसी को अल्फा हाइड्रोजन भी बोलेंगे। तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाँ ये एल्डोल रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। अब इसका जो अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो एक हाइड्रोजन निकल के वो इस ऑक्सीजन के पास जाके अटैच हो जाएगा। तो जब इसके पास एक हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। ये बॉन्ड टूट जाएगा। और उसके बाद जब ये 2 ही ना बना रहा है, अभी 2 और ये 3, अभी भी इसका एक बॉन्ड अभी खाली है इस कार्बन का। तो ये वाला कार्बन जो होगा वो फिर इस कार्बन के साथ जाके अटैच करेगा, क्योंकि इसका भी एक बॉन्ड कम हो गया। यहाँ पे जब डबल बॉन्ड टूट गया तो ये भी 3 ही बॉन्ड है। तो इसका और इसका आपस में अटैच हो जाएगा और यहाँ पे ये रिएक्शन फॉर्म कर लिया, ठीक है, डाइल्यूट NaOH के साथ में। अब ये जब बना तो ये क्या बना, ये अल्डोल रिएक्शन से बना, ठीक है। इस पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इतना पूरे रिएक्शन को अल्डोल बोलेंगे। अब जब हम लोग इसको हीट देंगे, जो ये अल्डोल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना उसको जब हम लोग हीट देंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और वाटर फॉर्म हो जाएगा। अब देखो कैसे बनेगा। जहां पे OH ग्रुप अटैच होगा, जहां पे अल्कोहल ग्रुप अटैच होगा उसको अल्फा बोलेंगे, जो डायरेक्ट अटैच होगा उसको अल्फा। और उसके बगल वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे, ठीक है। किसको बोलेंगे, बगल वाले को बीटा बोलेंगे। तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और जहां पे अल्फा है उसके पास से OH हट जाएगा और इसके पास से एक हाइड्रोजन हट के H2O फॉर्म कर लिया। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये, ठीक है। अब हम लोग का अगला जो है वो है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें मतलब सेम है, अल्डोल कंडेंसेशन के जैसा ही है, बस यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के बीच में होगा। ये हो गया एरोमेटिक, ये हो गया एलोफेटिक। यहाँ पे एलिफेटिक का हम लोग एग्जांपल ले लिए हैं कि ताकि रिएक्शन समझने में आपको आसानी होगा। और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे हीट दे दिए हैं, ठीक है ना। तो मतलब अल्डोल का जो प्रोडक्ट बनता था उसको स्किप कर दिए हैं क्योंकि आपको पिछले में हम लोग समझा दिए हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ये कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये इसको हाइड्रोजन दिया होगा, फिर ये इसके साथ बॉन्ड बनाया होगा, फिर उसको हीट दिए तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और वाटर बन के निकल गया। तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन जो होता है वो 2 अलग अलग एलिफेटिक एरोमेटिक या फिर दोनों कीटोन अलग अलग होना चाहिए। मतलब कोई भी 2 अलग अलग कंपाउंड के बीच में होगा, या तो दोनों एल्डिहाइड होना चाहिए या तो दोनों कीटोन होना चाहिए, या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कैसे रिएक्शन होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो अल्फा मान के चलिए इसमें हम पहला प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये जब खुद के साथ रिएक्शन करेगा, जो कि अल्डोल रिएक्शन था हम लोग देखे हुए हैं पहले भी। तो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा के अपने ही के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन इसको देगा, ये OH यहाँ पे फॉर्म कर लिया, तो इसका ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH2 बन जाएगा। और फिर ये आपस में CH2 इसी के साथ अटैच होके वो बना लेगा। तो ये तो पिछले में हम समझाए थे, इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब हम लोग ये दोनों का आपस में पहले हम लोग इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, जो 3rd नंबर प्रोडक्ट है। इसका अल्फा हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो निकलेगा वो इसके पास जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा, ये CH2 बच जाएगा। तो इसका एक बॉन्ड कम हो गया ना, और ये जब एक डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड जब टूट जाएगा तो इसके पास भी एक बॉन्ड कम हो जाएगा। तो ये वाला जो कार्बन होगा वो ये वाले कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों के साथ तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं, तो ये दोनों चुपचाप हम लिख दिए हैं। C का CH, ये तो H पहले से था वो CH लिख दिए। इस O के पास ये वाला अल्फा हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे OH हो गया। और ये तो CH2 बचा ना, ये CH2 डायरेक्ट जाके कार्बन के साथ अटैच होगा, तो CH के साथ CH2 अटैच हो गया। और ये CHO तो पहले से ही था, ठीक है। तो ये हम लोग बनाए इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करके। अब हम लोग बना रहे हैं इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करके, तब देखिए कैसे बनेगा। ये हो जाएगा यहाँ पे CH3 डबल सिंगल बॉन्ड।
अब इसका अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अपना एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को देगा, ठीक है। तो ये वाला तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए CH3 यहाँ पे लिख दिए चुपचाप। ये CH यहाँ पे CH लिख दिए, CH में OH, O यहाँ पे था, H ये दे दिया तो OH बन गया। अब ये वाला कार्बन के पास कितना बचेगा, C और H बचेगा सिर्फ, इसका एक बॉन्ड कम हो गया और इसका एक बॉन्ड कम हुआ। तो अब ये वाला जो कार्बन है वो डायरेक्ट जाके इस कार्बन से अटैच होगा, ये वाला नहीं अटैच होगा, ये वाला अटैच होगा, ठीक है, जो अल्फा हाइड्रोजन दिया है। तो ये वाला अटैच हो गया CH, एक तो हाइड्रोजन दे दिया ना, तो यहाँ पे CH ही बचेगा। और ये जो CH है वो CH3 के अटैच है, तो वो तो CH3 लिखना पड़ेगा। और जो ये जो CHO है वो डायरेक्ट इसी से अटैच है, तो इधर CHO हो गया। तो ये दोनों आपका नया प्रोडक्ट इसमें बना। और अगर ये दोनों जो बनाए वो खुद के साथ रिएक्शन करके बनाया, ये वाला जो पहला बना वो ये वाला अपने आप के साथ रिएक्शन करके बनाया, ये वाला जो बना ये वाला अपने आप के साथ रिएक्शन करके बनाया, ये वाला जो बना ये और ये इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करके बनाया, ये वाला रिएक्शन हुआ ये दोनों के बीच में, इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करके बना है, ठीक है। तो अल्डोल क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में यही होता है। अब इसमें कंडेंसेशन जब करेंगे तो सब में डबल बॉन्ड आ जाएगा अल्फा और बीटा के बीच में, ये अल्फा बीटा है, ये अल्फा और बीटा है, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ये अल्फा और ये बीटा है, ये दोनों के बीच में हो जाएगा अल्फा और बीटा के बीच में, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो कंडेंसेशन आप खुद से कर लीजिएगा, वो आसान है, जो है अल्डोल में ही है, और क्रॉस अल्डोल इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, ठीक है। इसमें 4 प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा। तो लास्ट हम लोग का जो रिएक्शन है वो है कैम्ब्रिजारो रिएक्शन। कैम्ब्रिजारो रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देता है, और ऐसा ही वो ऐसा एल्डिहाइड देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। जैसे कि ये है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये कंसनट्रेटेड NaOH के साथ दे सकता है, या फिर कंसनट्रेटेड KOH के साथ भी दे सकता है, या फिर BaOH होल्ट OH के साथ भी दे सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म होगा, HCOO के साथ फॉर्म हुआ, और उधर क्या फॉर्म हो गया, CH3OH फॉर्म कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 मोल हम लोग लिए हैं, तो वहाँ पे 2 कार्बन है, कार्बन अभी इसमें बड़ा है नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का चैप्टर ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।